नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका स्वागत है। आज हमारा जो सेशन है, ठीक है, रूरल एवं डेवलपमेंट के अंतर्गत एक जो हमारा दूसरा सेक्शन है जिसे हम बोलते हैं आजीविका। और आजीविका के अंतर्गत हमने इससे पहले जो पढ़ा था, हम सबसे पहले पढ़े थे कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, उसके बाद हम पढ़े थे NRLM। इसका 2 पार्ट आया होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। अब हमारा जो आगे का जो सेशन है वो हम देखेंगे कि जो NRLM है, ठीक है, NRLM के अंतर्गत आजीविका के अंतर्गत और कौन कौन से संस्थान जुड़े हुए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट इंतर्गत चल रहे हैं। इसी में से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है हमारा खादी एवं ग्रामीण आयोग, ठीक है। अभी हमारे जो सिलेबस में लिखा हुआ है आजीविका प्रदान करने वाले ग्रामोद्योग की भूमिका, तो ग्रामोद्योग की भूमिका से पहले हम इसके कमीशन के बारे में जानेंगे। जो टॉप मोस्ट क्या है आपका संगठन है, ठीक है। सबसे पहला जो संगठन आता है, इसमें डेडिकेटेड संगठन बोल सकते हो, वो होगा आपका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को KYIC भी कहते हैं, ठीक है, खादी विलेज ऑफ इंडिया कमीशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो खादी हो जाएगा, ये विलेज हो जाएगा, ये कमीशन हो जाएगा, ठीक है। KYC इसमें जो इस बार का जो जो लास्ट ADO हुआ था 2017 में, उसमें ये पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुआ था करके। तो इसकी स्थापना हम लोग किए थे 1956 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा उठेगा, ठीक है। तो ये इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है, कहीं ना कहीं उद्योगों का विकास के पार्ट है। और उद्योगों के विकास को हम पंचवर्षीय योजना के साथ वीडियो और लेके आएंगे। फिलहाल हम लोग का ये जो सीरीज चल रहा है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की बात करते हैं। मंत्रालय या फिर हम इसको बोल सकते हैं नोडल मंत्रालय, ठीक है। नोडल मंत्रालय का मतलब ये होता है कि वह कौन से मंत्रालय है जो इस आयोग को क्या करता है, इस आयोग के लिए फंडिंग करता है, इस आयोग के लिए क्या करता है, कार्यों को देखता है, उनके उद्देश्यों को पूरा करता है। तो वो जो हमारा उद्देश्य है, ये जो उद्देश्य हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय होता है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, देखो माइक्रो हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल हो जाएगा और मीडियम हो जाएगा, MSME इंटरप्राइजेस। तो इसे हम बोलते हैं MSME उद्योग मंत्रालय, MSME मंत्रालय बोलते हैं। MSME मंत्रालय याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय में से एक है भारत सरकार का, क्योंकि इसमें केवल वृहद उद्योग को छोड़ दिया जाए, वृहद उद्योग अर्थात कोर इंडस्ट्री, उनको छोड़ दिया जाए, बाकी सारे के सारे इंडस्ट्री इसी के अंतर्गत आते हैं, जितना भी छोटे से लेके बड़े तक के, ठीक है। सबसे बड़े वाले जो इंडस्ट्री होते हैं, टॉप मोडर वाले, ठीक है, जिसमें हम वृहद उद्योग पढ़ेंगे, अभी मैं क्लासिफाई करके बताऊंगा, वो बस नहीं आते, बाकी सारे इंडस्ट्री इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब लाइन मोटा मोटा हिसाब करें तो लगभग 80% हमारे जो भारतीय इंडस्ट्री हैं वो सब के सब इसी मंत्रालय के अधीन आते हैं, MSME मंत्रालय के अधीन, ठीक है। ओके, अब आता है हमारा इसका जो एक्चुअली क्या हुआ था, एक संसद में एक अधिनियम बना था 1956 में, ठीक है। संसद में अधिनियम बना 1956 में, जब इसकी कमीशन आयोग को गठित की गई। इस वजह से संसद में अधिनियम के तहत बना, इस वजह से इसे हम सांविधिक विधिक मतलब विधि के अनुसार बना हुआ है, तो सांविधिक संगठन कहते हैं। सांविधिक संगठन को इंग्लिश में बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्वेश्चन आ सकता है KYC क्या है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सांविधिक संगठन है ये, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं P, इसमें क्या हुआ कि बाद में एक योजना की शुरुआत की गई, हालांकि सारी योजनाओं को मैं इसमें बताऊंगा, इसमें और जोड़ूंगा। तो PMREGP मतलब ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की स्थापना जब कब की गई थी, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1995 को, 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसी के अंतर्गत हुआ था, जिसमें ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किया गया। हालांकि इसमें अलग अलग तरह के लोन देते हैं, अभी 50 लाख तक के मोटा मोटा लोन मिल जाता है, ठीक है। इसमें भी विनिर्माण का अलग होता है, 25 लाख तक के मिलता है, ठीक है। सेवा का होता है 10 लाख तक के मिलता है, स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक मिलता है, तो ये अलग से चलता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके कार्यों को देखते हैं। हम क्या देखेंगे, इसके कार्यों को देखेंगे कि कौन कौन से कार्य हैं। इसके कार्यों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेंगे, हम रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाएगा प्रति व्यक्ति निवेश कर गैर कृषि रोजगार को, इसलिए क्योंकि क्या हुआ कि भारत सरकार या फिर हमारा जो इकोनॉमी है वो प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा बेस्ड है। हमें क्या करना है, प्राथमिक क्षेत्र को खींच के हमें उद्योग या सेवा सेक्टर में ज्यादा कन्वर्ट करना है, क्योंकि विकसित देशों में हम देखा गया है कि अमेरिका से लेके जर्मनी, ब्रिटेन, सब में जो सर्विस सेक्टर है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ज्यादा उसमें क्या होता है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जबकि हमारे यहाँ क्या एग्रीकल्चर में ही ज्यादा लोग रोजगार है, जबकि इनके जो प्रति व्यक्ति आय है या फिर इस सेक्टर की बात करें आय का, वो कम है। इस वजह से क्या हो रहा है कि हम भी अब सर्विस सेक्टर या सर्विस आधारित इकोनॉमी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से हमने एक उद्देश्य और क्या रखा हुआ है कि प्रति व्यक्ति निवेश कर गैर कृषि रोजगार को अवसर को बढ़ावा देना है, ठीक है, बढ़ावा देना है।
ओके अब आता है हमारा एक होता है विपणन। विपणन पे भी हमें ध्यान देना है, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग बनेंगे, हम कौन कौन से उद्योग हैं वो भी देखेंगे। तो उस उद्योगों को क्या करना है, विपणन करना है, मार्केट प्रदान करना है। जब तक कि मार्केट नहीं प्रदान होगा तब तक कि उद्योग नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके लिए कस्टमर चाहिए, कंज्यूमर चाहिए। एक होता है कौशल उन्नयन, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है, जब तक कि लोग ट्रेन नहीं होंगे, ठीक है, तब तक कि वो क्या करेंगे, काम नहीं कर सकते, क्वालिटी बेस्ड काम नहीं कर सकते। ओके, एक होता है हमारा अनुसंधान एवं डेवलपमेंट, इसको हम RD भी बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हो रहा है, बढ़ते सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर में हर जो सेक्टर है वहां पे इनोवेटिव पार्ट को बढ़ाया जा रहा है। जस्ट लाइक जैसे कि हम एग्रीकल्चर साइंस की बात करते हैं, ठीक है, आज के दौर पे ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। आज के दौर पे हम बात करें, हमारे जो मशीनरीज हैं, ट्रैक्टर से लेके हार्वेस्टर से लेके आजकल जो टमाटर जो पोटैटो है, पोटैटो लगाने के लिए अलग अलग मशीन आ रहे हैं, तो अलग अलग सेक्टर से बढ़ रहे हैं। इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा टेक्नोलॉजी अंतरण। टेक्नोलॉजी अंतरण मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ हमारा जो दूसरे मशीनरीज के टेक्नोलॉजीज हैं उसको हम अपने सेक्टर में उपयोग करें, तो टेक्नोलॉजी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, दूसरे देश के टेक्नोलॉजी को अपनाना है, ये भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये प्रकार से टोटल कार्य होते हैं। देखिए एकदम प्रैक्टिकल बात की जाए तो एडीओ में क्या है, अगर आप एडीओ एग्जाम पर्पस से पढ़ेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, फैक्चुअल में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 1 डे एग्जाम है। लेकिन अगर इसकी आप समझ रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन से इसके उद्देश्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। या आप कल के डेट में अगर PSC मेंस की तरफ बढ़ेंगे तब आपको व्याख्यात्मक उत्तर लिखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग बिल्कुल सिलेबस का हिस्सा है, कोई बाहर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी संगठन की बात करते हैं और हम देखते हैं इसकी संगठन कैसा है। तो संगठन की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, वो मुख्यालय कहां पर है, मुंबई पे है। ओके, जैसे RBI के मुख्यालय है तो ज्यादातर इकोनॉमिकल बेस्ड जो मुख्यालय होता है मुंबई में होता है, तो मुंबई याद कर लेना है। इसके बाद क्या बनाया गया, इसके जो 6 आंचलिक पर्टिकुलर क्या बनाया गया, मुख्यालय बनाया 6 आंचलिक। देखिए इसमें 4 सदस्य जो होते हैं गैर सरकारी सदस्य होते हैं और 6 सदस्य और गैर सरकारी सदस्य होते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो 4 सदस्य जो होते हैं सरकारी सदस्य, वो 4 अलग अलग सेक्टर को क्या करता है, देखता है, 4 अलग अलग सेक्टर को, वो जो सदस्य होते हैं गैर सरकारी सदस्य। इसमें से एक सेक्टर होगा ST मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी। देखिए थोड़ा जगह का अभाव है लेकिन आप नोट्स बनाते जाएंगे तो मैं आराम से बोल रहा हूं। ST का मतलब होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहला सेक्टर। दूसरा होता है विपणन, ठीक है, विपणन मार्केटिंग। तीसरा होता है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। और चौथा होता है तकनीकी शिक्षा, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन। ये 4 सेक्टर को अलग अलग देखने वाले 4 अधिकारी होते हैं। इसके बाद 6 अधिकारी और होते हैं। ये 6 अधिकारी कौन होते हैं, जो क्या करता है, इसके आंचलिक कार्यों को देखता है, मतलब अंचल के आधार पे मुख्यालय रहते हैं इसके अलग अलग अंचल पे, क्योंकि भारत को क्या जोन वाइज बांटते हैं, ऐसे ही जोन वाइज बांटते हैं। देखिए बीच में आ जाएगा भोपाल, ऊपर में हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है, वेस्टर्न साइड में हो जाएगा मुंबई, नीचे साइड हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु, और ईस्टर्न साइड हो जाएगा कोलकाता। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, छठवां हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। इस प्रकार 6 जोन बनाए हुए हैं इसके लिए, और इसी 6 जोन को आंचलिक मुख्यालय कहते हैं। तो एक सेंट्रल मुख्यालय तो मुंबई में, 6 इसके आंचलिक मुख्यालय, और 44 इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। 44 इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, ठीक है। तो 1 6 44 ये तो याद रखेंगे, प्लस 4 और 6 सदस्य को अलग याद रखेंगे। यही जो 6 सदस्य होते हैं वो जोन पे बैठते हैं। 6 गैर सरकारी सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जोन पे बैठते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब क्या होता है कि इसके जो अधिनियम बनाया गया था 1956 में, उसके अंतर्गत हम बात करें तो ग्रामीण उद्योगों को 7 वृहद उद्योगों में बांटा गया है। कितने, 7 वृहद उद्योगों का मतलब अलग अलग सेक्टर जो ऑलरेडी क्या है, डेवलप है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, खाद्य एवं ग्रामोद्योग उद्योग के माध्यम से, ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरा उद्योगों का विकास करेंगे। तो देखो वो कौन कौन से सेक्टर हैं, बहुत बड़ा है ना ये स्कीम। कई बार क्या होता है, पढ़ने से कम लगता है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे पहला है खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग हो जाए तो क्या क्या लगेगा, जैसे कि चूना पत्थर आयोग हो गया, चूना पत्थर ये हो गया उद्योग हो गया, PP हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इसी में आपका क्या आ जाता है, हमारा ये आता है, क्या बोलते हैं उसको, टाइल इंडस्ट्री आ गया, ठीक है, टाइल्स इंडस्ट्री आ गया, ठीक है। आभूषण हो गया, आभूषण इंडस्ट्री आ गया, जितने सारे ज्वेलरीज हो गया, ओके, जितने सारे हमारे कलरफुल इंडस्ट्रीज आ गया ना, कुछ गुलाल पे कुछ इंडस्ट्री जो होते हैं जो कलर और सुगंध के लिए काम करते हैं, ऐसी इंडस्ट्री पूरा खनिज आधारित उद्योग होता है। दूसरा आता है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में क्या क्या आएगा, कागज इंडस्ट्री उद्योग पूरा आ जाता है, कत्था हो गया, गोंद हो गया, दिया सलाई हो गया, ठीक है, जो वनों से प्राप्त होता है, बांस हो गया, ऐसे उद्योग भी आपको ग्रामोद्योग में आएगा, ठीक है। उसके साथ और देखते हैं हमारा
उसके साथ आएगा कृषि एवं खाद्य। कृषि एवं खाद्य में आ जाएगा आपका पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, शहद हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। जितने हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री के उद्योग हैं वो सब के सब हमारा इसमें अंतर्गत आता है। दूसरा होता है खाद्य प्रसंस्करण। अब ये सब चीज तो निकलता है, लेकिन इसका हम कहीं जगह उपयोग करते हैं, कई जगह नहीं करते। जैसे कि टमाटर हो गया, टमाटर का रेट कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा सड़क में फेंक देते हैं। अगर वहीं पे खाद्य प्रसंस्करण रहता तो टमाटर से टमाटर सॉस बनाया रहे। जैसे कि मार्केट में क्या दिखता है आपको, किसान टमाटर सॉस दिखते हैं, 2-3 और ब्रांड दिखते हैं। तो ये क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है आपका विपणन और साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण की कमी है। फूड प्रोसेसिंग नीति, तो फूड प्रोसेसिंग नीति में भी काम किया गया है। जैसे कि इसी के अंदर गन्ना हो गया, ठीक है, तो गन्ना इंडस्ट्री हो गया, तो गन्ना के अंतर्गत हम क्या करेंगे, उसको शक्कर इंडस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे। कपास हो गया, कपास से हम कपड़ा इंडस्ट्री हो गया। तेल हो गया, जैसे कि हमारा ना सरसों का उत्पादन हो रहा है तो तेल इंडस्ट्री में या औषधि इंडस्ट्री में। तो ऐसे करके हम फूड प्रोसेसिंग में भी आगे बढ़े हैं। इसके साथ आता है पॉलीमर एवं रसायन। पॉलीमर रसायन मतलब हो जाएगा चमड़ा, ठीक है, चमड़ा, साबुन और मोमबत्ती हो गया, ठीक है, जो रसायन और पॉलीमर दोनों में आ जाता है। इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब होता है अक्षय ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होता है। ऐसे इंडस्ट्री भी इसमें शामिल किया गया, जैसे कि हम बायोगैस को ले सकते हैं, गोबर गैस को ले सकते हैं, ठीक है, गोबर गैस, सौर ऊर्जा को ले सकते हैं, सौर ऊर्जा से इंडस्ट्री कोई काम कर रही तो ऐसा। पीतल, कांसा, ये सारा चीजें हमारा कौन सा है, इंजीनियरिंग हो जाएगा, ठीक है। खादी को छोड़ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खादी तो ऑलरेडी इसमें शामिल है ही, ठीक है, तो खादी को छोड़ के लेंगे तो जैसे कि पूरा हथकरघा उद्योग आ जाएगा, ठीक है। हथकरघा उद्योग को और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ओके। सूत कटाई हो गया और भी बहुत सारे हो गए। जो क्या हो रहा है कि हैंडलूम होता है, जिसमें 3-4 लूम होता है, हैंडलूम, पावर लूम, ऐसे करके। तो हैंडलूम पूरा इसमें अंतर्गत आता है, ठीक है। अन्य देखे तो पौनी पसारी सेवा, जितने सारे पौनी पसारी सेवा मतलब जैसे कि धोबी हो गया, नाई हो गया, ठीक है। आजकल इसमें भी बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर है। ग्रामीण अंचल के साथ साथ क्या हो रहा है, सिटी इलाकों में भी बहुत ज्यादा डिमांड है ऐसे रोजगार देने में, तो ऐसी इंडस्ट्री को भी अन्य के रूप में शामिल किया गया। तो ये सारे सेक्टर हमने बात किया किसमें, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग में, ठीक है। आपको ऐसे ही एक वृहद अप्रोच लेके चलना है। कोई भी क्वेश्चन दिखे तो बिल्कुल समझना है कि हाँ इसी के अंदर आता है। मैं बताया कि जितने बड़े उद्योगों को छोड़ दिया जाए, जिसे हम आधारभूत इंडस्ट्री या कोर उद्योग बोलते हैं, उसको छोड़ दिया जाए तो सारे इंडस्ट्री इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा एमएसएमई की परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि एमएसएमई की बात कर रहे थे हम लोग। एमएसएमई की परिभाषा क्या हुआ कि अभी 2006 के बाद से इसमें बिल लाया गया था। पहले ये जो था एमएसएमई जो पहले जो चल रहा था, ठीक है, 1980 के बाद से एमएसएमई उद्योग चालू हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि उसकी परिभाषा छोटी थी, छोटी परिभाषा था, मतलब उसमें बहुत कम पैसे वाले उद्योग आते थे, ठीक है। उससे बड़े वाले उद्योग वृहद उद्योग में चले जाते थे। अब आज बात करते हैं, जैसे कि पहले की सैलरी कितना था, 20 रुपए 40 रुपए था, लेकिन अभी की सैलरी कितना हो चुका है, 20,000 रुपए सैलरी हो चुका है महीने का। तो क्या हुआ, ऐसे उद्योगों की कैपेसिटी, मार्केट टर्नओवर, सारा चीज बढ़ा हुआ है। तो बड़े उद्योगों में डाल देते हैं तो ज्यादा टैक्स लगता है, ठीक है, 25% टैक्स देना पड़ता है निगम में, और ग्रामीण उद्योग में आता है तो कम टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से मार्केट के जिस हिसाब से बढ़ते जो वित्तीय अप्रोच को देखते हुए हमने इसकी नई परिभाषा तय की है एमएसएमई का, ठीक है। अब नई परिभाषा को ही पढ़ना है, पुराने को नहीं पढ़ना। पुराने नहीं पूछे जाएगा, एक आध जगह भले गलती से पूछ जाए अलग बात है, लेकिन नहीं पूछता। अब मैं बताता हूं पुराने में, देखो एमएसएम याद रखना है, पीएससी 2017 में क्वेश्चन आया था कि एमएसएमई उद्योग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, माइक्रो आता है, स्मॉल आता है, मीडियम आता है, वृहद नहीं आता है, ठीक है। उसमें ऑप्शन वृहद भी था तो वो अलग हो जाता है। वृहद उद्योग नहीं आता। कोर इंडस्ट्री को मैं लिखा जरूर हूं, लेकिन ये नहीं आता, याद रखना है, नहीं आता। लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बाद कौन सा उद्योग आता है ऐसे करके डाउट होगा, तो आप वृहद उद्योग या कोर इंडस्ट्री डालेंगे, ठीक है। अब देखें, अब आता है हमारा विनिर्माण एवं सेवा। विनिर्माण एवं सेवा में देखते हैं तो विनिर्माण एवं सेवा दो ही सेक्टर में हम इसकी परिभाषा तय किए हुए हैं। तो विनिर्माण और सेवा, तो देखो मशीनरी क्षेत्र होता है, मतलब मशीनरी निवेश होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ है, और दूसरा इसका टर्नओवर कितना है, ठीक है, टर्नओवर कितना है। तो मशीनरी एरिया पे बात करें तो 1 करोड़ से कम माइक्रो कहलाएगा, 1 से 10 करोड़ को हम स्मॉल कहेंगे, और 10 से 50 करोड़ तक की जो लिमिट रहेगा उसको मीडियम कहा जाएगा, ठीक है। देखो 1 करोड़ से कम, 1 से 10 करोड़ और 10 से 50 करोड़। पहले 25 लाख था, 25 से 50 2 करोड़ तक का दिन था, अभी अब 50 करोड़ हो गया। वही अब टर्नओवर की बात करते हैं, टर्नओवर कैसा होगा, 5 करोड़, 5 से 50 करोड़, 50 से 250 करोड़। 250 करोड़ से अधिक अगर कोई आपका टर्नओवर है तब उसे हम वृहद उद्योग के अंतर्गत काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 50 करोड़ से अधिक, ये हो जाएगा 2.5 करोड़ से अधिक। तो ये टेबल भी आप पर्टिकुलर नोट करेंगे, बहुत अपडेटेड आंकड़े हैं, और ये इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ पीएससी से लेकर इकोनॉमी में सब चीज में आता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सा, हमारा एमएसएमई की परिभाषा।
अब आता है हमारे इसके सरकारी प्रयास को देख लेते हैं कि कौन कौन से सरकारी प्रयास हुए। हालांकि ये टॉपिक जो रहेगा ये रहेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत में उद्योगों का विकास कैसा हुआ और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ कुछ जैसे डायरेक्ट लिंक किए हुए हैं उससे हमने देखे हैं। सबसे पहले क्या हुआ, 1947 से 48 में कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड आया था, कॉटेज इंडस्ट्री बोर्ड, ठीक है, ये हो जाएगा 47 में। 1955 में हमारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बना, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, जो एक पीएसयू था जो क्या करेगा, लघु उद्योगों को फाइनेंस करना है, ठीक है, उसके कार्यों को देखना है, उनको मार्केट प्रदान करने, सबका दायित्व कौन रखा था, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम रखा था 1955 में। फिर 1956 में हमने क्या बनाया, संसद के अंतर्गत कानून बनाया KYAC करके, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग करके, मतलब इसको पर्टिकुलर हमने क्या किया, कानून बनाया, और 1957 में इसका मुख्यालय बना दिए मुंबई को। आंसर आपको 1956 लेना है, एडीओ में आंसर ले चुका है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो मुख्यालय हो जाएगा क्या, मुंबई। उसके बाद 1958 में क्या हुआ, लघु उद्योग विकास संगठन बना, ये निगम बना था, अभी क्या बन गया, संगठन बन जाएगा, ठीक है, संगठन लघु उद्योग ना, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सीडो बोल सकते हैं अगर बोलना चाहे, हालांकि प्रचलन में नहीं है, लघु उद्योग विकास संगठन। आगे देखते हैं 1990, डेट के साथ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई। सिडबी क्या होता है, सिडबी होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्मॉल इंडस्ट्री के डेवलप करने के लिए हमने एक बैंक बनाए हैं, ठीक है, उस बैंक को बोलते हैं सिडबी बैंक। भारतीय लघु विकास बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो है कहां पे, लखनऊ पे है, ये क्वेश्चन भी आपसे देखा जा सकता है, ठीक है, लखनऊ पे। ओके, ये तो हुआ भारत में विकास। और छत्तीसगढ़ में याद रखना है 20 जुलाई 2001 को, ठीक है, 20 जुलाई 2001 को सीजी में KYC के बोर्ड का हमारे छत्तीसगढ़ में भी ब्रांच खुला, ठीक है। ओके, तो ये सारा सेक्शन हमने क्या कर लिया, पूरा दो सेकेंड इकाई जो होगा आजीविका प्रदान करने के लिए ग्रामोद्योग की भूमिका, इसको हम लोग लेके आए हैं, ठीक है। इसके साथ ही और आगे हम लोग बढ़ेंगे, SSG के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। कुछ और सजेशन होते हैं तो प्लीज कीजिए, कुछ सजेशंस आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ जगह हम लोग रिप्लाई भी किए हैं, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल रहेंगे। ओके, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो सरकारी प्रयास देखे, इसके साथ एक सेक्शन और छूट गया था, वो था हमारा कौन सा, इनके प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट KYC के अंतर्गत चल रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला जो चल रहा है, एक चल रहा है हमारा हनी मिशन। हनी मिशन क्या है, हनी मतलब होता है शहद, तो शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो हमारा जो खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग है वो हनी मिशन चला रहा है। दूसरा है मिशन सोलर चरखा, ठीक है, सोलर चरखा चल रहा है। तीसरा मिशन चल रहा है स्फूर्ति। स्फूर्ति क्या है, तो स्फूर्ति का मतलब होगा स्कीम ऑफ फंड, याद रखना, आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, स्कीम ऑफ फंड, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फॉर गारंटी ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पुरानी इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, उसको स्फूर्ति प्रदान करेंगे। और एक चल हमारा खादी रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, खादी रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके साथ हमने ये जो PM जो प्रधानमंत्री जो हमारा रोजगार सृजन कार्यक्रम वो भी बताया। ऐसे 5 योजनाएं इसके अंतर्गत चल रहे हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।